फिरौन कदीम मिस्र के हुक्मरानों का लक़ब था। कुरान करीम और बाइबल में जिस फिरौन का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आता है, मौर्रिखीन के मुताबिक वो रामसीस दोम या मिरनफ्ता था। ये वो जालिम बादशाह था जिसने बनी इसराइल को सदियों तक गुलामी में रखा, उन्हें जलील खार किया और उन पर इंतहाई सख्त मजदूरी मुसल्लत की। फिरौन को अपनी ताकत, अपनी फौज और अपनी दौलत पर बेपनाह गुरूर था। उसने अपने आप को खुदा करार दे लिया और अपनी रियाया से अपनी पूजा करवाई। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल कई 100 साल से मिस्र में आबाद थे। फिरौन ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा था। उन्हें भारी पत्थर उठाने, महल्लात और एहराम बनाने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें मारा पीटा जाता, तहकीर की जाती और उनके किसी हक को तस्लीम न किया जाता। फिरौन के एक ख्वाब या नजूमियों की पेशीन गोई के बाद उसे बताया गया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। ये सुनकर फिरौन ने एक खौफनाक हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद बेटे को कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ बेटियों को जिंदा रहने दिया जाए। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनकी वालदा को अल्लाह ने वही की कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दे। अल्लाह ने वादा किया कि वो उन्हें वापस लौटाएगा और उन्हें पैगंबर बनाएगा। वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के घाट पर आ लगा। फिरौन की बीवी आसिया, जो एक नेक और मोमिना खातून थी, ने इस बच्चे को देखा और दिल में मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने फिरौन से इस बच्चे को पालने की इजाजत मांगी और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही पले बढ़े। कुदरत इलाही का कमाल देखिए कि जिस बच्चे से फिरौन डरता था वो उसी के घर में पला। जवानी में एक वाक़े में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से गलती से एक किप्ती शख्स का कत्ल हो गया। जब उन्हें पता चला कि फिरौन उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है तो वो मिस्र से निकलकर मदियन चले गए। वहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ सालों गुजारे, उनकी बेटी से निकाह किया और बकरियां चराई। फिर एक रात जब वो अपने अहले खाना के साथ सफर कर रहे थे, कोही तूर पर आग की रोशनी नजर आई। वो आग लेने गए तो अल्लाह ताला ने उनसे हम कलामी फरमाई और नबूवत अता की। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह की बंदगी की दावत दो और बनी इसराइल को आजाद कराओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने फिरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा किया। फिरौन ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तंज किया और कहा कि क्या वो वही मूसा नहीं जो हमारे घर में पला। फिरौन ने कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला जो एक बड़ा अजदहा बन गया और अपना हाथ बगल से निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। फिरौन ने इन मोजिजात को जादू करार दिया और अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। मुकर्रर दिन पर मुल्क भर के माहिर जादूगर जमा हुए। उन्होंने रस्सियां और लाठियां डाली जो सांप बनकर दौड़ने लगीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला जो एक अजीम अजदहा बनकर सबके सांपों को निगल गया। ये देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने जादूगरों को धमकी दी और कहा कि मैंने इजाजत दिए बगैर तुमने ईमान ले लिया। उसने उन्हें सख्त सजा देने की धमकी दी, मगर जादूगरों ने कहा, हमें अल्लाह पर भरोसा है, जो चाहे कर लो। जब फिरौन ने इनकार पर अड़ा रहना जारी रखा तो अल्लाह ताला ने मिस्र पर यके बाद दीगरे अजाब नाजिल फरमाए। कुरान ने 5 बड़े अजाबों का तस्करा किया है। 1, तूफान, जबरदस्त बारिश और सैलाब ने मिस्र को तबाह कर दिया। 2, टिड्डी दल, टिड्डियों के गौल ने फसलें और बागात चट कर दिए। 3, जुएं, जमीन से जुएं निकली और हर जाने फैल गई। 4, मेंढक, मेंढकों ने हर तरफ हमला कर दिया। 5, खून, दरियाए नील का पानी खून बन गया। हर अजाब के वक्त फिरौन आजजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त करता कि अपने रब से दुआ करें, अजाब हटे तो हम मान लेंगे। मगर जब अजाब हटता तो वो अपनी इनकार पर फिर लौट आता। ये सिलसिला बार बार दोहराया गया। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात की तारीकी में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। वो हजारों की तादाद में खामोशी से निकले।
صبح جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے اپنی عظیم فوج کو جمع کیا اور پوری قوت کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے ہم مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر پھٹ گیا۔ 12 راستے بن گئے اور ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ۔ بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے بھی انہی راستوں میں قدم رکھا تو اللہ نے سمندر کو بند کر دیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ موت آ گئی تو اس نے پکارا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ یہ مجبوری اور خوف کا ایمان تھا، نہ کہ دل کی سچائی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان جبکہ تو پہلے نافرمان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم آج تیری لاش کو محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ یہ قرآن کا ایک بڑا اعجاز ہے کیونکہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں رامسس دوم یا مرنفتح کی ممی محفوظ ہے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود۔ یہ وہی ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے جس کی لاش کو اللہ نے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئی تھی۔ جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے انہیں سخت عذاب دیا، مگر وہ ثابت قدم رہی اور اللہ سے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت آسیہ کو قرآن نے مومن خواتین کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ فرعون کی کہانی ہر دور کے ظالموں کے لیے ایک سبق ہے۔ جو بھی تکبر کرے، اپنے آپ کو خدا سمجھے، کمزوروں پر ظلم کرے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلائے، اس کا انجام فرعون جیسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی طاقت، فوج اور دولت کچھ بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ قرآن کریم نے فرعون کا تذکرہ بار بار کیا، صرف ایک تاریخی کردار کے طور پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان غرور، ظلم اور انکار حق سے بچے اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔